सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ऐसी कंपनियां जिनका स्वामित्व अर्थात कम से कम 51% शेयर सरकार के पास हो, सार्वजनिक कंपनियां कहलाती हैं। सार्वजनिक उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनका मुख्य उद्देश्य एक ओर समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम गुणवत्ता के साथ न्यूनतम लागत पर अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध कराना तथा दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र जहां भारी इन्वेस्टमेंट तथा कम लाभ होने के कारण प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं करना चाहता, उन क्षेत्रों में निवेश करना। स्वतंत्रता से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नहीं के बराबर थे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल 5 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां थीं, जबकि 31 मार्च 2012 को कुल 260 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से 225 इकाइयां कार्य कर रही हैं तथा इसमें से 158 इकाइयां लाभ अर्जित कर रही हैं एवं इसमें से 47 इकाइयां स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक कंपनियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में रखा जाता है। फर्स्ट, मिनी रत्न। सेकंड, नवरत्न। थर्ड, महारत्न। अब इनका अध्ययन क्रमशः करें। फर्स्ट, मिनी रत्न। मुनाफा कमा रहे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा 1997 में प्रारंभ की गई ये एक नई अवधारणा है, जिसके तहत कंपनियों की स्वायत्तता बढ़ाई जाती है। इनकी 2 श्रेणियां हैं। ए, मिनी रत्न 1, बी, मिनी रत्न 2। ए, मिनी रत्न 1, इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया है तथा इन 3 सालों के दरमियान में किसी एक साल में 30 करोड़ या अधिक का लाभ अर्जित किया हो। इन्हें 500 करोड़ रुपए अथवा अपने शुद्ध मूल्य के बराबर में से जो भी कम हो उतना पैसा सरकार से बिना अनुमति लिए ही खर्च कर सकते हैं। बी, मिनी रत्न 2। इस वर्ग में ऐसे उद्यम आते हैं जिनका पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ दर्ज किया गया हो। इस वर्ग की कंपनियों को 150 करोड़ रुपए तक के खर्च के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। नोट: फरवरी 2013 तक मिनी रत्न की कुल संख्या 68 थी, जिसमें 16 मिनी रत्न 2 तथा 52 मिनी रत्न 1 थी। 2. नवरत्न। ऐसी कंपनियां जो मिनी रत्न 1 की श्रेणी में हों तथा जिनमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभावना क्षमता देखती हो, नवरत्न की श्रेणी में आती हैं। नवरत्न कंपनियों की धारणा का प्रारंभ 1997 में किया गया। ये कंपनियां 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश करने के लिए स्वायत्त होती हैं। 2014 तक भारत में 14 नवरत्न कंपनियां थीं, जो इस प्रकार हैं। 1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। 2. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। 3. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। 4. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL। 5. महानगर टेलीफोन कॉरपोरेशन लिमिटेड MTNL। 6. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO। 7. नेशनल मेटेलिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NMDC।
8. ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। 9. पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC। 10. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। 11. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL। 12. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड RECL। 13. शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCIL। 14. नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड 2011 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया। नोट: जुलाई 1997 में 9 केंद्रीय उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। 2002 में नवरत्न कंपनियों में से 2 कंपनियों IPCL को, टाटा ग्रुप को तथा VSNL को, रिलायंस को बेच दिया गया। 3. महारत्न उच्च गुणवत्ता एवं उच्च लाभ अर्जन वाली नवरत्न कंपनियों के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2010 में महारत्न नामक एक विशिष्ट श्रेणी जोड़ी। 17 मार्च 2011 के सरकारी मानक के अनुसार ऐसी कंपनियां जिनकी नंबर 1 पिछले 3 वर्षों में औसत बिक्री 20,000 करोड़ रुपए की हो, नंबर 2 3 वर्षों तक लगातार निवल लाभ 2,500 करोड़ रुपए हो तथा नंबर 3 वार्षिक औसत निवल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए हो, को महारत्न श्रेणी में शामिल किया जाएगा। महारत्न कंपनियां 5,000 करोड़ रुपए तक बिना सरकार की अनुमति के खर्च कर सकती हैं। 2014 तक 7 महारत्न कंपनियां थीं, जो इस प्रकार हैं। 1. राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC। 2. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC। 3. भारतीय इस्पात प्राधिकरण SAIL। 4. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC। इन चारों कंपनियों को 2010 में नवरत्न से महारत्न का दर्जा दिया गया है। 5. कोल इंडिया लिमिटेड CIL। इसको 2011 में नवरत्न से महारत्न का दर्जा दिया गया है। 6. भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड GAIL। 7. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL। इन दोनों कंपनियों को 2012 में नवरत्न से महारत्न का दर्जा दिया गया है।